हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ पर काजल अपनी सास विमला के साथ रहती थी। विमला काफी खड़ूस थी। वो हर समय अपनी बहू को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। विमला अपनी बहू को सुनाती तो थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहू थी। तो वहीं हमारी काजल भी अपनी सास से कुछ कम नहीं थी। विमला उसको जितना दबाना चाहती थी, वो उतना ही अपनी सास को परेशान करती थी, और ऐसे ही दोनों सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, उफ, मैं तो थक गई हूँ, पसीने भी आ रहे हैं। क्यों ना मैं थोड़ी देर एसी चला लूं? ये सही रहेगा। इस तरह अब काजल एसी में बैठ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर विमला आ जाती है और उसको एसी की हवा खाते हुए देख अपनी बहू से बोलती है, ओ महारानी, तेरे यहाँ आराम करना हो गया हो तो बाकी बच्चों का काम भी कर ले। जब देखो आराम फरमाती रहेगी। मम्मी जी, मैं थक गई थी और गर्मी लगने लगी, तो इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। हाँ, तुझे तो ठंड में भी गर्मी लग रही है ना? मम्मी जी, घर का काम करते करते लगने ही लगती है। अरे ये क्या, महारानी ने तो एसी चला रखी है। माता, एसी बंद कर दीजिए, आपको गर्मी लगती होगी लेकिन मुझे नहीं। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और मैं एसी बंद नहीं करने दूंगी। चुपचाप तो काम कर ले और एसी बंद कर ले, समझी? मम्मी जी, आपको ठंड लग रही है तो आप किसी और कमरे में जाकर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो एसी बंद करने नहीं वाली। अब क्या था, विमला मुंह बनाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना काम करने लगती है। शाम को जब वरुण घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के हॉल में एसी चल रहा है। ये देख वरुण बोलता है, माँ माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, ठंड हो रही है और आपने एसी क्यों चलाया है? बेटा, ये एसी मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने चलाया है। मैं उसको बोल बोल कर थक गई हूँ कि एसी बंद कर दे, एसी बंद कर दे, लेकिन मेरी सुने तब ना। बोलती है, माँ मैं तो एसी चलाऊंगी, आपको ठंड लग रही है तो आप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। अब मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और देख, मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो उसने एसी भी बंद नहीं किया है। मैं काजल से बात करता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, अगर तूने उससे कुछ कहा ना तो वो मुझे ही बोलेगी कि मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़का दिया है। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? काजल, काजल। आ गए आप? हाँ, मैं आ तो गया, लेकिन ये सब क्या है? क्या? यार काजल, ठंड हो रही है और मम्मी की उम्र भी हो गई है और तुम हो की लापरवाही कर रही हो। इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? वरुण, कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया, मम्मी जी ने तो आपके कान ही भर दिए। माँ ने मेरे कान नहीं भरे हैं काजल। मुझे ठंड लग रही है, एसी थोड़ी देर नहीं बल्कि अभी भी चालू है। अब बोलो, इसके बारे में तुम क्या सफाई देना चाहोगी? मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, और हाँ, खाना खा लो। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है, लेकिन ठंड में एसी चलाने की आदत काजल की अभी भी नहीं गई। और एक दिन काजल के हाथों पर नीले रंग के छोटे छोटे चितकबरे से निशान होने लगते हैं। ये देख काजल अपनी सास के पास आती है और बोलती है, मम्मी जी, देखो ना, मेरे शरीर पर कैसे चितकबरे से निशान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, दिखा तो जरा। काजल अब अपनी सास को वो निशान दिखाती है। वो निशान देख अब तो विमला को भी थोड़ी चिंता होने लगती है, और उसको अपनी बहू की चिंता हो भी क्यों नहीं, आखिर वो उसकी इकलौती बहू जो थी। विमला उसके निशान देख चिंता में बोलती है, बहू, ये निशान तो सच में बहुत ही अजीब लग रहे हैं, चल चल कर दवा ले ले। क्या मम्मी जी, अब इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? मैं नहीं जा रही, एलर्जी हो रही होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे तेरी यही जिद नहीं पसंद है, चल डॉक्टर के पास शांति से। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, बस अगर आप जिद पर अड़ गयी तो मैं भी आपकी बहू हूँ। बहू मैं तेरा क्या करूँ, इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अपनी सास की बात इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे की एसी चलाकर कंबल में सो जाती है। काजल को अब बुखार भी चढ़ रहा था। शाम हो जाती है, लेकिन काजल उठकर बाहर नहीं आती है। ये देख अब विमला उसके कमरे तक जाती है, लेकिन दरवाजा तो बंद होता है। ये देख विमला खुद से बोलती है,
हद है, एक तो मैंने इसकी भलाई के लिए दवा लाने को कहा, ऊपर से यही मुंह फुलाकर बैठी हुई है, गजब। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी काजल ने दरवाजा नहीं खोला था और कुछ ही देर में वरुण भी आ जाता है। और जब वरुण आता तो विमला वरुण को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वरुण बोलता है, यार मैं तुम दोनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम दोनों सास बहू हमेशा अपनी लड़ाई के बीच में मुझे क्यों खींच लेती हो यार। मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ और मैं घर जब आता हूँ तो तुम दोनों के ड्रामे देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। यार मैं परेशान हो गया इस रोज रोज के चिक चिक से। एसी नहीं हो गया, कोई ड्रामा हो गया है। मैंने सोच लिया है, ना रहेगा एसी ना होगा ड्रामा। इस कलेश को मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। बेटा तू कलेश तो तब खत्म करेगा ना जब तेरी पत्नी दरवाजा खोलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बहू दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अपनी माँ की बात सुनकर वरुण अपने कमरे के पास जाता है और वो काजल को आवाज लगाता है, लेकिन काजल अभी भी दरवाजा नहीं खोलती है। ये देख अब वरुण अपने कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, जहाँ वो देखता है कंबल में लिपटी काजल बेहोश हो रखी थी और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। ये देख वरुण तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। विमला भी वरुण के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर तक डॉक्टर काजल का इलाज करते हैं, जिसके बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वरुण और विमला से बोलते हैं, वरुण जी आपकी पत्नी को ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से उनका खून सारा ठंडा हो चुका है। शायद वो इस ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंडा खाती हैं या फिर ठंडी जगह पर रहती हैं और ये उनके लिए काफी नुकसानदायक है। बाकी अगर उनका खून गर्म हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर डॉक्टर क्या उसको हम अपने घर में हीटिंग नहीं दे सकते? देखिए आप उन्हें घर पे भी ले जाके हीटिंग दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह नॉर्मल नहीं हो जाती उनको हमारे हॉस्पिटल में ही रहने दें। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर आप मेरी बहू को जितना दिन रखना चाहते हैं रखिए, पर मेरी बहू को सही कर दीजिए। देखिए बिमला जी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी जब वो ठीक होंगी आप ले जा सकते हैं। काजल हॉस्पिटल में लगभग 15 घंटे रहती है और अगले 15 घंटे बाद जब काजल को होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर अब बाहर आता है और विमला और वरुण से बोलता है, काजल जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद विमला और वरुण काजल के पास जाते हैं, जहां काजल उनसे बोलती है, मम्मी जी, वरुण जी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? माँ तुम ही बताओ, अगर मैं बताने आया ना तो मुझे फिर से एक बार गुस्सा आ जाएगा। अरे बेटा गुस्सा मत कर, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। बहू तू एसी की हवा में इतनी लीन हो गई थी कि तुझे कुछ होश ही नहीं था। जो तूने मुझे चितकबरे निशान दिखाए थे ना, वो मामूली निशान नहीं थे, बल्कि तेरा खून ठंडा हो रहा था और तू यहाँ पर पिछले 24 घंटे से है। क्या? हाँ बहू, मैं तुझे यूं ही नहीं बोलती थी कि बहू ठंड में एसी मत चला। मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों पर कोई आँच आए। अपनी सास की बातें सुनकर अब काजल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और अपनी सास के साथ अपने पति से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद काजल अपने घर आ जाती है और अब वो ठंड में एसी चलाना बंद कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।